हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 2 फरवरी के एडिटोरियल की, और इस सेशन में हम बात कर रहे हैं इस एडिटोरियल के फर्स्ट हाफ की। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कुछ कोर्सेज के बारे में। तो एक तो ग्रामर का कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको पता होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये 4 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। 5th टॉपिक यहाँ पे वही से स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। इसे बाई करने के लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन पर और भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनमें अगर कुछ मुख्य कोर्सेज की बात करूं तो क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स उपलब्ध है। इसकी विशेष फीचर ये है कि ये कोर्स आपको किसी भी न्यूज़पेपर से कोई पैराग्राफ लेकर उसका क्लोज टेस्ट, उसका पैराजंबल बनाकर आपको प्रोवाइड करवाया गया है। तो यहाँ PDF विद वीडियो सॉल्यूशन आपको उपलब्ध होगा। साथ ही कुछ ई बुक्स भी यहाँ पर दे रखी हैं, जिनमें से 3 ई बुक्स हैं एडिटोरियल वर्ड्स की, जो पिछले वर्ष 2020 के एडिटोरियल वर्ड्स रहे हैं 12 मंथ्स के, वो आपको अलग अलग 3 बुक्स में यहाँ पर अवेलेबल करवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर ये वाला बैच बात करें, 2 एडिटोरियल्स पर डे ये आप बाई कर सकते हैं। इसमें एक एडिटोरियल यही जो शाम को 5 बजे यूट्यूब पर मिलता है, वही एडिटोरियल यहाँ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाता है, ठीक है, और जल्दी भी मिल जाता है। दूसरा एक और एडिटोरियल लेट नाइट आपको मिल जाता है विद PDF। आइए स्टार्ट करते हैं कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन है, देयर इज अ ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर एंड सम फिस्कल पुश टू अंडरगर्ड द स्ट्रगलिंग डिमांड इन द पेंडेमिक हिट इकोनॉमी। देयर इज अ ग्रेटर स्पेंडिंग। देखो, स्पेंडिंग का मतलब खर्चा है, व्यय है, और खर्चा स्पेंडिंग जो है उससे पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस एक्सपेंडिचर को आप या स्पेंडिंग को आप गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए गलत है, ठीक है। तो यहाँ तो आपका आंसर आएगा ए। सेकेंड है, अ लॉट मोर कुड हैव बीन डन। कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, इस प्रकार के कोई सेंटेंसेस हो तो ये इमेजिनेशन में लेकर जाते हैं आपको कि ऐसा हो सकता था। तो बहुत कुछ यहाँ पे किया जा सकता था टू एड्रेस द क्रॉनिक अंडर इन्वेस्टमेंट। क्रॉनिक का मतलब होता है काफी लंबे समय से चला आ रहा। अंडर इन्वेस्टमेंट का मतलब जितना निवेश किया जाना है उससे कम राशि निवेश की जा रही है, उसे कहेंगे अंडर इन्वेस्टमेंट। तो कह रहा है बहुत इससे भी ज्यादा कुछ किया जा सकता था। किसके लिए? जो काफी लंबे समय से कम इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था, उसको एड्रेस करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए इन इंडियाज पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, किसमें? भारत का जो लोक स्वास्थ्य एक ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बाय अप्रिशिएबली राइजिंग एक्सपेंडिचर। और ये कैसे कर सकते थे? खर्चे को बढ़ाकर, और खर्चे को काफी बड़े स्तर पर बढ़ा के। तो राइजिंग तो है, बढ़ना होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगता नहीं है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पे आवश्यकता है ट्रांजिटिव वर्ब की, क्योंकि एक्सपेंडिचर है वो इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको हटा के आप यहाँ पे करेंगे रेजिंग। क्या करना है? रेजिंग। रेज ट्रांजिटिव वर्ब होती है, राइज इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। राइज का मतलब खुद ब खुद बढ़ना है, रेज का मतलब बढ़ाना है। एक है अ साइजेबल फिस्कल स्टिमुलस। साइजेबल का मतलब होता है क्वाइट लार्ज, काफी हद तक, काफी ज्यादा। तो कह रहा है काफी हद तक। फिस्कल स्टिमुलस इसका मतलब हो गया वित्तीय, कोई भी आप कह सकते हो एनकरेजमेंट, ठीक है। फिस्कल पुश कह सकते हो। टू री इन्विगोरेट इसका मतलब है रिविविफाई करना, पुनः मतलब जोश भर देना। कंजम्पशन डिमांड, जो उपभोग की डिमांड है उसको वापस से सक्रिय करने के लिए जो फिस्कल स्टिमुलस है। कुड गो अ लॉन्ग वे, ये काफी लंबे मतलब काफी दूर तक जा सकता है। इन कंप्लीटिंग द रिकवरी, किसके लिए? रिकवरी को कंप्लीट करने के लिए। यहां पर कोई एरर नहीं है, आपका आंसर होगा नो एरर, ठीक है। तो ये तो कुछ एरर्स थी। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल, गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। आज एक ही टॉपिक पर लिखा गया पूरा आर्टिकल है, 2 एडिटोरियल्स अलग अलग नहीं दिए हुए हैं। पहला हाफ हम यहाँ डिस्कस करें, जितना हम डिस्कस करते हैं हमेशा उतना इस सेशन में मिल जाएगा आपको। गेटिंग बैक ऑन ट्रैक का मतलब क्या है? गेट बैक, वापस लेकर आना। ट्रैक का मतलब रास्ते पर। किसको वापस लेकर आना है? इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को फिर से ट्रैक पे लाने की कोशिश है, ठीक है। जो बजट आया है उसके बारे में थोड़ा सा ये आर्टिकल आपको बताएगा। तो देखो क्या कहना चाहता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मेड अ ब्रेव एफर्ट। तो ये तो हो गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इनका नाम है। इन्होंने क्या किया? एक बहादुरी पूर्ण प्रयास किया। ब्रेव यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, एफर्ट यहाँ पे नाउन होगा। टू मेक गुड यूज ऑफ द लेसन्स। और किसके लिए प्रयास किया? टू मेक गुड यूज ऑफ द लेसन्स, उन लेसन्स का अच्छा इस्तेमाल करने के लिए। मेक गुड यूज, अच्छा इस्तेमाल करना। किसका? लेसन्स का। लेसन्स कौन से? जो सीखे गए थे फ्रॉम द अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस। और सीखे किससे थे? अभूतपूर्व। अनप्रेसिडेंटेड एडजेक्टिव है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है दैट हैज नॉट हैपेंड अर्लियर, जो पहले कभी घटित नहीं हुआ उसे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड। तो जो अभूतपूर्व, वैश्विक,
स्वास्थ्य आपदा, क्राइसिस का मतलब आपदा, क्राइसिस नाउन है, इसका प्लूरल बनता है क्राइसिस, मतलब यहां पे ई लग जाएगा, आई को हटा के ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है, ये तो क्राइसिस बोलते हैं इसको, तो और क्राइसिस बोलोगे तो वो जो है ई लग जाएगा, तो उसका प्लूरल बन जाएगा। तो जो अभूतपूर्व एक आपदा आई, स्वास्थ्य आपदा आई, कोविड-19 की बात ये कर रहा है, उससे जो कुछ भी यहाँ पे सीखा गया, उसका अच्छा इस्तेमाल करने का बहादुरीपूर्ण प्रयास यहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। और उसके बाद में क्या हुआ, एनशुइंग, एनशुइंग का मतलब होता है फॉलोइंग, ठीक है, इसका मतलब फॉलोइंग या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ, क्या कह सकते हो, एज अ रिजल्ट ऑफ, उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप जो इकोनॉमिक सेटबैक हुआ, सेटबैक का मतलब देखो एक तो होता है डिफीट, सेटबैक का मतलब डिफीट, पराजय कह सकते हो, डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हो, डिफिकल्टी कह सकते हो, ठीक है, ट्रबल कह सकते हो। उसके बाद जो मुश्किलें आई, आर्थिक मुश्किलें आई, टू पुट लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स बैक ऑन ट्रैक। फिर समझना, यहां पे कह रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बहादुरीपूर्ण प्रयास किया। इसका प्रयास किया है, जो भी इन्होंने सीखा था, जो भी लेसन्स यहां पे रहे थे, जो भी सीख रही थी, लेसन्स यहां पे नाउन है क्योंकि दैट डिटरमिनर लगा हुआ है, और उसका अच्छा इस्तेमाल किया। और अच्छा इस्तेमाल किसके लिए किया, तो यहां पे दे रखा है अच्छा इस्तेमाल किया टू पुट लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स बैक ऑन ट्रैक, जिंदगियों को और आजीविकाओं को वापस से ट्रैक पर लाने के लिए, वापस से सही रास्ते पर लाने के लिए, ठीक है। जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी, डीरेल हो चुकी थी, उसको वापस से पटरी पर लाने का इन्होंने प्रयास किया। और इसके लिए इन्होंने वो लेसन्स यहाँ पे प्रयोग किए, जो लेसन्स इन्होंने सीखे थे, किससे सीखे थे, जो अभूतपूर्व ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस रहा उससे, और उसके परिणाम स्वरूप जो आर्थिक संकट रहा उससे, ठीक है। सेटबैक यहाँ पे नाउन है। इसके बाद देखिए, देयर इज ग्रेटर स्पेंडिंग, ये मैंने आपको दिया था कॉमन एरर में, देयर से सेंटेंस का स्टार्ट है, इन्वर्जन लगा हुआ है, इज है, वो ग्रेटर स्पेंडिंग को देखकर है। इसका मतलब कहीं ज्यादा, ग्रेटर इसलिए लगा रखा है क्योंकि पहले की तुलना में ज्यादा यहां पे व्यय किया गया है, ये कहना चाहता है, ठीक है। ज्यादा खर्चा किया गया है ऑन हेल्थ केयर, किस पर, स्वास्थ्य पर, एंड सम फिस्कल पुश, और कुछ जो वित्तीय पुश है, पुश का मतलब शॉव कह सकते हो, धकेलना कह सकते हो, ड्राइव कह सकते हो, और जो कुछ मतलब वित्तीय यहाँ पे बूस्ट किया गया है टू अंडरगर्ड, अंडरगर्ड देखो आज के इस एडिटोरियल में बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। अंडरगर्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना, या फिर अंडरगर्ड का मतलब बोल्स्टर कर सकते हो, या फिर आप इसको बट्रेस कह सकते हो, ठीक। तो फिस्कल पुश किसके लिए, ताकि मजबूती प्रदान की जाए, किसको, द स्ट्रगलिंग डिमांड, जो मतलब मांग क्षेत्र है, डिमांड और सप्लाई दो क्षेत्र जो होते हैं इकोनॉमी के, तो मांग क्षेत्र है और वो मांग क्षेत्र जो स्ट्रगल कर रहा है, जो संघर्षरत है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, किसमें, इन द पेंडेमिक हिट इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था में जो किससे ग्रस्त है, पेंडेमिक से आहत है, पेंडेमिक हिट मतलब पेंडेमिक से प्रभावित जो अर्थव्यवस्था है, उसमें जो स्ट्रगलिंग डिमांड है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ पे अधिक खर्चा किया गया है हेल्थ केयर पर, और कुछ यहाँ पे वित्तीय पुश दिया गया है, आगे धकेला गया है, ठीक है। बट दिस इज नॉट ट्रांसफॉर्मेटिव बजट, लेकिन लेखक कह रहा है कि ये जो बजट है, जिसको देखकर इज है, यह कोई ट्रांसफॉर्मेटिव बजट नहीं है। ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब बदलाव लाने वाला, ठीक है, एडजेक्टिव बन रहा है, बजट पता ही है, बजट नाउन है, तो ये कोई ट्रांसफॉर्मेटिव बजट नहीं है। दैट, अब दैट है यहाँ पे बजट के रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट करेगा अपने एंटेसिडेंट को, ऐसा बजट जो कि लिव्स अप टू, लिव अप टू का मतलब होता है फुलफिल एक्सपेक्टेशन, आशाओं को पूरा करना, जो कि हाइटेंड एक्सपेक्टेशंस हैं। हाइटेंड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब है इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये जो बढ़ी हुई आशाएं हैं उसको पूरा नहीं करता है, लिव अप टू नोट कर लेना, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है फुलफिल एक्सपेक्टेशन, आशाओं को पूरा करना। तो ये कोई ट्रांसफॉर्मेटिव बजट नहीं है जो कि बढ़ी हुई आशाओं को पूरा करता हो। एक्सपेक्टेशंस नाउन है, हाइटेंड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, और ये आशाएं किसकी हैं, ये है एक वेरी पॉपुलेशन की। वेरी क्या होता है, टायर्ड, थका हुआ, टायर्ड कह सकते हो, एग्जॉस्टेड कह सकते हो, वॉर्न आउट कह सकते हो, ठीक है, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, वॉर्न आउट, ये सब कह सकते हो। तो किसकी आशाएं, ये आशाएं हैं थके हुए जनता की, टायर्ड, एग्जॉस्टेड या फिर वॉर्न आउट। तो ये आशाएं किसकी है, थकी हुई जनसंख्या की,
जनसंख्या वो पॉपुलेशन जो कि इंतजार कर रही है, वेट के साथ 4 लग जाता है। इसके स्थान पे अगर आप अवेट लिखते हो तो वहां पे 4 नहीं आता है। तो इंतजार किसका कर रही है? मना। मना का मतलब एक प्रकार से बोनेंजा कह सकते हो, सौगात कह सकते हो, ठीक है। बोनेंजा एक प्रकार से कोई अनएक्सपेक्टेड प्लीजेंट चीजें मिल जाएं, अनएक्सपेक्टेड कोई एक सेटिस्फैक्शन मिल जाए, उसको सडन एक सेटिस्फैक्शन मिल जाए, उसको बोलते हैं मना। फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो कि आशा कर रही थी कि सरकार कुछ ऐसा ला कर देगी उनको जिससे मतलब उनको एक सुखद अनुभूति होगी, एक प्लीजेंट अनुभव उनको होगा, या सडन उनके लिए बोनंजा होगी, सौगात होगी, ऐसा इंतजार कर रही थी। उसकी आशाओं पर खरा नहीं उतरा है ये बजट, ठीक है। ये लेखक के अनुसार व्यूज हैं, ठीक है, ये सब नोट कर लीजिएगा। इससे आगे देखो, अ लॉट मोर कुड हैव बीन डन। अ लॉट, अब ये लॉट जो है वो नाउन बन रहा है। लॉट का मतलब हो गया काफी ज्यादा, मोर मतलब बहुत ज्यादा, इससे भी अधिक। कुड हैव बीन डन पैसिव वॉइस है, किया जा सकता था, किसके लिए? टू एड्रेस द क्रॉनिक अंडर इन्वेस्टमेंट। एड्रेस मतलब कोई चीज को किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने को बोलते हैं, रेक्टिफाई ठीक करने को बोलते हैं। तो यहाँ पे ठीक किसको करना है? जो क्रोनिक अंडर इन्वेस्टमेंट चल रहा है। अंडर इन्वेस्टमेंट तो हो गया नाउन, क्रोनिक हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि दे लगा हुआ है तो दे की पोजीशन से आप समझ सकते हैं। क्रोनिक का मतलब जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। अंडर इन्वेस्टमेंट का मतलब जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था उससे बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उसको बोला है अंडर इन्वेस्टमेंट। तो कह रहा है कि इससे भी कहीं ज्यादा कुछ किया जा सकता था, किसके लिए? काफी लंबे समय से चल रहे अंडर इन्वेस्टमेंट को एड्रेस करने के लिए। इन इंडिया पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कहां पर? भारत के लोक स्वास्थ्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, मतलब कहने का मतलब जो हेल्थ सेक्टर है उसमें अंडर इन्वेस्टमेंट है। सरकार काफी कम खर्चा करती आई है काफी लंबे समय से, तो इसको एड्रेस करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए काफी कुछ ज्यादा किया जा सकता था। और कैसे कर सकते थे इसको? बाई एप्रिशिएबली रेजिंग एक्सपेंडिचर, इस चीज के द्वारा। बाई द्वारा हो गया, एप्रिशिएबली एडवर्ब है, इसका मतलब है सिग्निफिकेंटली। क्या कह दोगे? सिग्निफिकेंटली, काफी ज्यादा। इसको आप कंसिडरेबली भी कह सकते हो, ठीक है। काफी बड़े स्तर पर रेजिंग एक्सपेंडिचर को रेज करके, खर्चा बढ़ाकर, ठीक है, काफी बड़े स्तर पर खर्चे को बढ़ाकर ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता था। द यूनियन बजट फॉर 2021-22, ठीक है। तो ये जो सत्र मतलब ये वित्त वर्ष है 21-22 वाला, इसके लिए जो यूनियन बजट, केंद्रीय बजट आया है, प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट, जो संसद में पेश किया गया, कब की बात है? मंडे की, मींस कल की। इंस्टीड रिवील्स, इंस्टीड मतलब इसकी बजाय, किसकी बजाय? कि खर्चा बढ़ाने की बजाय, है ना, इसकी बजाय रिवील्स। अब आप सोचोगे कि इंस्टीड में ऑफ लगना चाहिए, इंस्टीड में ऑफ लगेगा तो ये अपना ऑब्जेक्ट भी लेगा, क्योंकि प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है। लेकिन यहां पे आप देखिए कि कहीं ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब दे रखी है, इसलिए इसके बाद में ऑफ का प्रयोग नहीं है, ठीक है। प्रेपोजिशन हमेशा ही इसको रिक्वायरमेंट होती है किसी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब यहां पे ऑफ की आवश्यकता नहीं है। तो यूनियन बजट जो है 21-22 के लिए, जो कि पार्लियामेंट में पेश किया गया, पार्लियामेंट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कब की बात है? मंडे की। द डेज के पहले ऑन लगता है। अगर मंडे से लेकर आज तक की बात हम करते हैं कि उस दिन से लेकर आज तक कोई काम कंटिन्यू है, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। इसने क्या किया? इसकी बजाय ये रिवील करता है। रिवील का मतलब डिस्क्लोज करना, दर्शाना। क्या दर्शाता है? एन एस्टिमेटेड हेल्थ आउटले ऑफ 74,602 करोड़ रुपीज। आउटले का मतलब क्या होता है? नोट कर लो। आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, खर्चा। आउटले से मतलब है एक्सपेंडिचर, आउटले से मतलब है स्पेंडिंग, ठीक है। खर्चे को बोलते हैं आउटले। तो ये रिवील करता है एक एस्टिमेटेड मतलब लगभग, एडजेक्टिव है, हेल्थ आउटले कि स्वास्थ्य पर जो खर्चा है इतना बताता है, इतना दर्शाता है। ऑलमोस्ट 10% लोअर देन, जो कि लगभग, ऑलमोस्ट लगभग 10% कम है। लोअर डिग्री कंपैरेटिव देन का प्रयोग है। और किससे कम है? द रिवाइज्ड एस्टीमेट ऑफ 82,445 करोड़। जो रिवाइज्ड एस्टीमेट था, एस्टीमेट कौन सा? रिवाइज्ड। एस्टीमेट नाउन है, रिवाइज्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पे एस्टीमेटेड था, ये एडजेक्टिव था, यहाँ पे ये नाउन है, ये इसका पास्ट पार्टिसिपल है, ये दैट डिटरमिनर है। तो रिवाइज्ड एस्टीमेट का मतलब जो पुनः संशोधित, मतलब पहले आपने कुछ सोचा फिर आपने चेंज किया, तो जो चेंज किया हुआ एस्टीमेट था 82,445 करोड़ का। ईयर मार्क, ईयर मार्क का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सेट अपार्ट, एक तरफ रख देना, लीव असाइड,
ठीक है, अगर आपने कोई धनराशि एक तरफ रख दी कि ये पैसा जो है मैं इस चीज के लिए खर्च करूंगा, इस हेड पर खर्च करूंगा, तो उसको बोलते हैं ईयर मार्क। तो वो पैसा, इतना पैसा जो कि ईयर मार्क किया गया था फॉर हेल्थ स्पेंडिंग, की स्वास्थ्य पर खर्चा इतना होगा इन द करंट फिस्कल ईयर, वर्तमान वित्त वर्ष में, इसकी जगह पे खर्च कितना किया गया, इतना ही किया गया। समझ रहे हो? तो यहाँ पे खर्चा बढ़ाना चाहिए था, लेकिन जितना आपने रखा था इस मद पर खर्चा करने के लिए उससे कम आपने खर्च किया, और लगभग 10% तक कम खर्च किया है। ठीक है, नोट कर लेना इसको। द मिनिस्टर हाउएवर, मिनिस्टर यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के लिए है। हाउएवर, हालांकि, हैज क्लेम्ड, इन्होंने दावा किया। अब हालांकि क्यों लगाया? हाउएवर जो है वो एडवर्सेटिव वर्ड है, मतलब जो भी आपने बातें करी है उससे विपरीत अगर रिजल्ट देना हो तो उसके लिए हाउएवर का प्रयोग करते हैं। तो इन्होंने हालांकि, मतलब इन्होंने इनसे पूछा कि 10% कम खर्चा क्यों किया आपने, तो इन्होंने कहा, क्लेम, दावा किया कि हमने तो 137% तक इंक्रीज किया है बजटरी आउटले में। 10% कम नहीं है, हमने तो 37% ज्यादा, मतलब 137% यहां बढ़ोतरी की है बजटरी आउटले, मतलब बजट के खर्चे में। किस पर खर्चा? ऑन हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य पर। ठीक है, बाई इंक्लूडिंग, और कैसे किया है? इंक्लूड करके। बाई प्रीपोजिशन हो गया तो आईएनजी लग गया। क्या इंक्लूड करके? अ वन टाइम एक्सपेंडिचर ऑफ 35,000 करोड़ सेट असाइड फॉर द कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। इन्होंने बताया कि 35,000 करोड़ जो एक बार का खर्चा हमने कर दिया, वो 35,000 करोड़ जो कि सेट असाइड किया गया था। अब यहां पे सेट असाइड के स्थान पे अगर आप लिखते ईयर मार्क्ड तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, अभी हमने डिस्कस किया था पिछले स्लाइड में। यहां पे अगर आप लिखते ईयर मार्क्ड तो भी सही था। ठीक है, तो जो कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, टीकाकरण कार्यक्रम है, उसके लिए जो पैसा 35,000 करोड़ एक तरफ रखा गया था ना, उसका खर्चा कर दिया है ना। दूसरी बात, 60,030 करोड़ रुपए हमने क्या कर दिए? बजटेड फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। जो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, सैनिटेशन, स्वच्छता के लिए रखा गया था, वो खर्चा कर दिया। साथ साथ में, एज वेल एज, साथ साथ में द फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स। ग्रांट्स का मतलब क्या होता है? अनुदान, डोनेशन कह सकते हो, डोनेशन या फिर एंडोमेंट कह सकते हो। आज वर्ड्स काफी ज्यादा हैं इसलिए लिखते चलना। एंडोमेंट ये नाउन है क्योंकि अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। अपोस्ट्रोफी जिस शब्द के साथ जुड़ता है वो भी नाउन होता है, अपोस्ट्रोफी के बाद जो शब्द लगता है वो भी नाउन होता है। तो ये भी नाउन और ये भी नाउन। साथ में जो वित्तीय आयोग का जो अनुदान है, किसके लिए? बोथ वाटर एंड सैनिटेशन, बोथ के साथ में एंड लगता है, दोनों के लिए, पानी और स्वच्छता के लिए। एंड हेल्थ, ठीक है, और स्वास्थ्य के लिए, टोटलिंग, कुल मिलाकर टू ऑलमोस्ट 50,000 करोड़, इतना रुपए बनता है, ये भी हमने खर्चा कर दिया। समझ रहे हो? इसमें बात करी है, जो पीछे वाली बात थी कि 10% कम खर्चा किया है, जितना बजट आपने रखा था इस करंट फिस्कल ईयर के लिए उससे कम खर्चा हुआ 10%। तो इन्होंने बताया कि हम 137% इंक्रीज किया है हमने तो खर्चा हेल्थ और वेलबींग पर। और कैसे किया है? हमने वन टाइम खर्चा कर दिया 35,000 करोड़ का जो रखा गया था वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए। 60,030 करोड़ जो रखा गया था इसके लिए वो खर्चा कर दिया। साथ में वित्त आयोग के जो अनुदान थे पानी और स्वच्छता के लिए और स्वास्थ्य के लिए, कुल मिलाकर इतना, वो भी हमने खर्चा कर दिया। ठीक है, इससे आगे देखो। वाइल इट इज एन इनआर्ग्यूएबल फैक्ट, इनआर्ग्यूएबल जिस पर बहस नहीं की जा सकती, आर्ग्यूएबल बहस करने योग्य, तर्क करने योग्य, जो तर्क करने योग्य नहीं है, इन लगा के इसने इसका ऑपोजिट बना दिया, इनआर्ग्यूएबल हो गया, एडजेक्टिव, फैक्ट हो गया नाउन, क्योंकि एबल एंडिंग वर्ड्स है वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं। तो वाइल, यद्यपि, दो क्लोज होंगे यहां पे, तो एक क्लोज तो देखो कंप्लीट हो रहा है यहां तक, तो कह रहा है यद्यपि इट इज एन इनआर्ग्यूएबल फैक्ट, ये मतलब एक ऐसा फैक्ट है जिस पे कोई तर्क नहीं किया जा सकता, दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स की, जो वैक्सीन्स की उपलब्धता है, वैक्सीन्स को अवेलेबल करने के जो स्टेट है, इंश्योरिंग, इंश्योरिंग मतलब सुनिश्चित करते हुए, यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग, एक्सेस के साथ टू लगेगा, यूनिवर्सल सार्वभौमिक एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी को स्वच्छ साफ पानी मिले, एंड प्रॉपर सैनिटेशन, और सही तरीके से सैनिटेशन मिले, स्वच्छता मिले, एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, एडिक्वेट का मतलब सफिशिएंट, एनफ पर्याप्त, एम्पल, और पर्याप्त पोषण मिले। ये सब चीजें जो हैं, देखो तीन सब्जेक्ट हैं इसके, एक तो इट को देखकर इज लग गया, फिर द अवेलेबिलिटी, एक एंश्योरिंग, एक प्रॉपर सैनिटेशन, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, इसको देखकर लग रहा है आर। ये सब के सब क्या है? की है, महत्वपूर्ण है। किस चीज में महत्वपूर्ण है? इन डिटरमाइनिंग अ पॉपुलेशंस वेलबींग, किसी जनसंख्या की वेलबींग को सुनिश्चित करने के लिए। वेलबींग का मतलब स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, ठीक है। तो कह रहे यद्यपि इस फैक्ट को आप दरकिनार नहीं कर सकते, इस फैक्ट पर कोई बहस भी नहीं की जा सकती कि जो वैक्सीन की उपलब्धता है, कि आपने कहा वैक्सीन पर खर्चा किया, वैक्सीन के लिए जो पैसा था 35 करोड़, 35 कितना था,
यहाँ पे दे रखा है ना 35,000 करोड़, तो 35,000 करोड़ का खर्चा तो वैक्सीन पे होना था, तो ये इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो। दूसरा कहा कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए और सैनिटेशन के लिए जो खर्चा हमें करना था वो भी हमने खर्च कर दिया, तो वो चीज। साथ में हमने यहाँ पे बात की कि प्रॉपर सैनिटेशन और एडिक्वेट न्यूट्रिशन, स्वच्छता के लिए और पर्याप्त रूप से पोषण के लिए जो खर्चा होना था वो। तो लेखक यहाँ समझा रहा है कि ये जो आपने बताए हैं ना कि इन पर जो पैसा रखा गया था वो हमने खर्च किया है इन चीजों पर, तो ये चीजें जो हैं इस बात पे कोई दो राय नहीं है, इस बात पे कोई आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, इस पर कोई तर्क नहीं कर सकते हैं कि सारे के सारे जो हैं ये किसी भी जनसंख्या के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कारगर हैं, जरूरी है, महत्वपूर्ण है, की है। ठीक है, फिर कह रहा है एनाबाइडिंग थ्रस्ट, फिर भी, क्योंकि अब ये नया क्लोज आ गया, ये यहां पे बताएगा इससे विपरीत बातें। फिर भी एनाबाइडिंग थ्रस्ट, अबाइडिंग का मतलब होता है टिकाऊ, ड्यूरेबल कह सकते हो, ठीक है, परसिस्टिंग कह सकते हो, परसिस्टिंग। थ्रस्ट जो है इसका मतलब होता है मेन पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का मुख्य अंश, कोई भी नीति है, कोई भी पॉलिसी है, उसका मेन पार्ट क्या है, उसको बोलते हैं क्या, थ्रस्ट। लेकिन जो एक अबाइडिंग थ्रस्ट है, थ्रस्ट यहाँ पे नाउन है, अबाइडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है एंड डिटरमिनर है, जो एक परसिस्टिंग एक मेन पॉइंट है, मतलब लगातार एक बिंदु जिस पर हमें बात करनी है वो क्या है, ऑन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ए साइजेबली मोर एक्सटेंसिव पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। बात हम किसकी कर रहे हैं, क्रिएटिंग बनाने पर, एंड मेंटेनिंग मेंटेन करने पर। क्रिएट तो हो गया रचनात्मक रूप से बनाना, मेंटेन करने का मतलब जो बना दिया आपने उसको मेंटेन करना, उसको रिटेन करना, उसको बनाए रखना। साइजेबली मतलब बड़े स्तर पर, क्वाइट लार्ज को बोलते हैं साइजेबल, ठीक है। मोर एक्सटेंसिव कहीं ज्यादा विस्तृत, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लोक स्वास्थ्य जो एक ढांचा है, नीडेड अ सब्सटेंशियली हायर आउटले, इसको आवश्यकता थी क्या, सब्सटेंशियली काफी बड़े स्तर पर। ये हो गया कंसिडरेबली, सिग्निफिकेंटली, साइजेबली, सब का सब इसका मतलब होगा बड़े स्तर पर। हायर आउटले कहीं ज्यादा खर्चे की जरूरत थी इसको, ऑन द स्टैंड अलोन हेड, किस पर, स्टैंड अलोन हेड पर। स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है, स्टैंड अलोन का मतलब सेपरेट, जो किसी और चीज से कनेक्टेड नहीं है, तो इस पर अकेले पर खर्चा होना चाहिए था। हेड का मतलब मध्य, जैसे कि एजुकेशन एक हेड हो गया, एजुकेशन पर खर्चा, हेल्थ एक हेड हो गया, हेल्थ पर खर्चा, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, प्रॉपर सैनिटेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ये अलग अलग हेड है। तो कह रहा है कि अभी आपने जो बताए हैं कि 137% हमने इंक्रीज किया है, यहां पे इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन आया है कि यद्यपि ये सब चीजों पे आपने खर्चा किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अच्छा काम किया है, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है किसी भी जनसंख्या के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। फिर भी लगातार एक पॉइंट जो बना हुआ है, लगातार इसलिए क्योंकि यहाँ पे अबाइडिंग दे रखा है, थ्रस्ट इसलिए क्योंकि सेंट्रल पॉइंट को बोलते हैं। लगातार जो एक पॉइंट बना हुआ है वो पॉइंट ये है कि अगर आप बड़े स्तर पर विस्तृत कोई पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना चाहते हो और उसको मेंटेन करना चाहते हो, तो उसके लिए जरूरत किसकी पड़ती है, कहीं ज्यादा खर्चा आप करते इसी पर, केवल आप बाकी बातें मत करो, बाकी को हटाकर बात करो, केवल हेल्थ पर खर्चा आपने कितना किया उसकी बात हम करना चाहते हैं। इनफैक्ट वास्तव में द इकोनॉमिक सर्वे हैड एलोक्वेंटली मेड द केस, एलोक्वेंटली का मतलब है क्लियरली, वैसे एलोक्वेंट का मतलब फ्लुएंट भी होता है, वन हु कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यू कैन से ही इज एलोक्वेंट स्पीकर, ठीक है। अब इंग्लिश ही नहीं, केवल हिंदी बोलते, कोई भाषा आप अगर धारा प्रवाह बोलते हैं तो एलोक्वेंट होते हैं, वैसे एलोक्वेंट का मतलब होता है क्लियरली, एक्सप्रेसिव कह सकते हो। तो कह रहा है वास्तव में द इकोनॉमिक सर्वे हैड एलोक्वेंटली मेड द केस, जो भी आर्थिक सर्वे हुआ, हैड एलोक्वेंटली मेड द केस, इसने मतलब स्पष्ट रूप से एक केस यहां पे बनाया, फॉर प्रोवाइडिंग ए मैसिव बूस्ट, मैसिव का मतलब भारी भरकम, मैसिव का मतलब ह्यूज, मैसिव का मतलब कोलोसल, बहुत बड़ा, ठीक है। तो इसने केस किसका बनाया, फॉर प्रोवाइडिंग, प्रदान करने के लिए, फॉर आ गया प्रपोजिशन तो आईएनजी आ गया, ए मैसिव बूस्ट की भारी भरकम यहां पे बूस्ट दिया जाए, बूस्ट का मतलब है आगे पुश करना, आगे की ओर बढ़ाना, टू ए हेल्थ स्पेंडिंग, किसको, स्वास्थ्य से, स्वास्थ्य संबंधित जो भी खर्चा है उसमें भारी भरकम यहां पे बढ़ोतरी की जाए, विच इट रीजन, विच इट रीजन, इट को देखकर रीजन है, ठीक है, विच को देखकर वुड है, जो कि इसने तर्क दिया, किसने तर्क दिया, स्वास्थ्य विभाग ने दिया, मतलब ये वित्त मंत्रालय ने दिया, विच वुड सर्व एज ए डायरेक्ट मीन्स, जो कि सर्व करेगा, फुलफिल करेगा, पूरा करेगा, अ डायरेक्ट मीन्स, मीन्स मतलब साधन है ये, ठीक है, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, टू रेजिंग ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट, और साधन किसका है, साधन बन रहा है, मीडियम बन रहा है, इसलिए ये मत समझना कि टू यहां पे इसको देखकर ये इन्फिनिटिव नहीं बन रहा है, ये साधन है, किस चीज का साधन है, तो यहां पे इसको चाहिए नाउन, इसका चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चाहिए तो इसने बना दिया आईएनजी फॉर्म। रेजिंग बढ़ाना, ओवरऑल कुल मिलाकर, इकोनॉमिक आउटपुट का मतलब जो भी आर्थिक आउटपुट है, जो भी आर्थिक चीज निकल कर आती है वो, बाय रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ इलनेसेज,
कैसे करके? बाय रिड्यूसिंग, कम करके द इकोनॉमिक बर्डन, आर्थिक भार, किसका भार? बीमारियों का। फिर समझना, वास्तव में जो इकोनॉमिक सर्वे था उसने स्पष्ट रूप से एक चीज यहां पे समझाई कि फॉर प्रोवाइडिंग ए मैसिव बूस्ट टू हेल्थ स्पेंडिंग, क्या केस बनाया कि भाई जो आप हेल्थ स्पेंडिंग पर ज्यादा खर्चा कर रहे हो, भारी भरकम खर्चा कर रहे हो, स्वास्थ्य पर खर्चा कर रहे हो, जो किसने तर्क दिया? क्या तर्क दिया? वुड सर्व एज अ डायरेक्ट मीन्स, कि ये जो खर्चा है, अगर स्वास्थ्य पर खर्चा आप कर रहे हो, ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे ये यहाँ पे एक साधन का काम करेगा। साधन किसका? कि आप ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट को रेज कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो रेज? कि आप इलनेसेस जो हैं उसका भार पड़ता है इकोनॉमी पर, उसको घटाकर कर सकते हो। कि अगर आपने लोगों को स्वस्थ रख दिया है ना, लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रख दिया, तो फिर जितना खर्चा बीमारियों पर करते हो वो खर्चा नहीं होगा, उसकी जगह पे आपका इकोनॉमिक आउटपुट नजर आएगा, फिर आप और किसी मद पर खर्चा कर सकते हो। ये इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत ही मतलब स्पष्ट रूप से ये चीजें समझाई। तो ये इट जो है वो इकोनॉमिक सर्वे के लिए, वित्त मंत्रालय का नहीं, इकोनॉमिक सर्वे के लिए है। विच को देखकर यहां पे वुड सीधा जुड़ रहा है। अगर मैं इट रीजन को हटा देता तो सीधा जुड़ जाता विच वुड। विच किसके लिए आ रहा है? इस चीज के लिए, बूस्ट टू हेल्थ स्पेंडिंग के लिए। ठीक है, कि जो बढ़ोतरी की गई है हेल्थ स्पेंडिंग पर, कि मैसिव हेल्थ स्पेंडिंग, मैसिव जो बूस्ट है, बहुत भारी भरकम जो बूस्ट है, भारी भरकम जो मतलब खर्चा यहाँ पे किया जा रहा है हेल्थ स्पेंडिंग पर। तो इस सर्वे ने ये समझाया कि अगर आप खर्चा करते हो हेल्थ पर तो आप इकोनॉमिक जो आउटपुट उसको बढ़ा सकते हो। और कैसे बढ़ा सकते हो? क्योंकि इससे क्या होगा कि जो बीमारियों का भार है इकोनॉमी पर वो नहीं पड़ेगा, वो भार कम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, टू हर क्रेडिट द मिनिस्टर डिड अनाउंस। अब ये है कि टू हर क्रेडिट मतलब ये श्रेय उनको जाता है, किनको? वित्त मंत्री को बात जाता है। ये हर आ रहा है निर्मला सीतारमण के लिए। द मिनिस्टर डिड अनाउंस, डिड यहाँ पे एम्फसाइज करने के लिए आ रहा है। डू डज डिड का प्रयोग, अब देखो सीधा भी तो कर सकते थे द मिनिस्टर अनाउंस्ड, लेकिन इसने अनाउंस और डिड लगा दिया, तो ये एम्फेसिस डालने के लिए आता है, जोर डालने के लिए आता है कि उन्होंने अनाउंस तो किया था दैट द गवर्नमेंट इंटेंड्स, की सरकार जो है उसका इरादा है, वो चाहती है टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या चाहती है? इंट्रोड्यूस करना, रोल आउट करना। इंट्रोड्यूस का मतलब रोल आउट करना। कोई भी चीज मार्केट में पहली बार आप लेके आते हो तो उसको बोलता है रोल आउट। अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक नई केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम। स्कीम नाउन है, स्पॉन्सर्ड एडजेक्टिव है, सेंट्रली यहां पे क्या हो गया? सेंट्रली यहां पे एडवर्ब हो गया। समझ रहे हो? फिर समझना, टू हर क्रेडिट मतलब ये श्रेय उनको जाता है, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से ये बात का अनाउंसमेंट तो किया कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है, उसका इरादा है। इंटेंशन पता ही आपको, इरादा होता है तो इंटेंट यहाँ पे वर्ब है, कि सरकार चाहती है कि वो केंद्रीय रूप से स्पॉन्सर्ड स्कीम को रोल आउट करे, इंट्रोड्यूस करे। उस स्कीम का नाम क्या है? पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ये स्कीम किसके लिए? ताकि डेवलप किया जा सके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर कैपेसिटीज ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। ओवर का मतलब ड्यूरिंग, कि अगले 6 सालों के दौरान प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तृतीयक को बोलते हैं, थर्ड लेवल को बोलते हैं टर्शरी केयर कैपेसिटीज, मतलब ये हेल्थ केयर कैपेसिटीज हैं। ठीक है, कि आपका स्वास्थ्य जो एक विभाग है वो कितना मतलब किस दर्जे का है, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्तर के कैपेसिटीज विकसित की जाएगी इस स्कीम के तहत। ये उन्होंने अनाउंसमेंट किया अगले 6 सालों में, एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 64,180 करोड़ रुपीज। और इसमें कितने रुपए लगेंगे? इसमें इतने करोड़ रुपए लगेंगे। ठीक है ना, इतने पैसा लगा के ये स्कीम यहां पे लॉन्च की जाएगी। हाउ एग्जैक्टली दिस स्कीम पैन्स आउट। ये पैन आउट का मतलब क्या है? देखो, पैन आउट से मतलब है, आप कह सकते हो टर्न आउट, या फिर आप इसको कह सकते हो वर्कआउट, कि कैसे ये स्कीम काम करती है। ट्रांसपायर भी कर सकते हो, घटित होना, कि ये स्कीम अब कैसे काम करती है। हाउ एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बिल्कुल सही तरीके से ये स्कीम कैसे काम करती है। इन टर्म्स ऑफ मतलब इस संदर्भ में, किस संदर्भ में? स्ट्रेंथनिंग, चूंकि ऑफ लग गया तो आईएनजी, स्ट्रेंथनिंग मजबूती प्रदान करना। द बिलीगर्ड का मतलब है इन डिफिकल्टी या ट्रबलसम, जो मुश्किल हालत में है। ट्रबलसम कह सकते हो या इन डिफिकल्टी कह सकते हो। ठीक है, तो जो ट्रबलसम पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्तमान में जो स्वास्थ्य सिस्टम है भारत का वो ट्रबलसम है, उसको मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से कैसे ये स्कीम काम करती है ना। कहां पर? इन द रिमोट, दूर, एंड फार फ्लंग का भी डिस्टेंट ही होता है, रिमोट ही होता है। दूर दराज, कॉर्नर्स मतलब कोने,
कुड वेल डिटरमिन, ये मतलब चीज जो है ये मतलब डिटरमिन कर सकती है, अच्छे तरीके से ये बता सकती है। वेल यहाँ एडवर्ब है, कुड यहाँ पॉसिबिलिटी के लिए है, कुड मॉडल है तो बेस फॉर्म डिटरमिन है, ठीक है। हाउ प्रिपेयर्ड इंडिया इज, तो वो यहाँ पे ये तय कर सकती है कि कितना तैयार भारत है, किसके लिए, इज फॉर द नेक्स्ट अनफोर्सीन हेल्थ इमरजेंसी, अगली कोई भी ऐसी स्वास्थ्य आपदा के लिए जो अनफोर्सीन है। अनफोर्सीन का मतलब जिसे पहले से नहीं देखा गया है, फोरसीन मतलब जिसे पहले से देखा गया हो, अनफोर्सीन जिसे पहले से नहीं देखा गया हो। फिर समझना कि ये जो वित्त मंत्री ने कहा कि ये स्कीम हम 6 साल मतलब एक स्कीम लॉन्च करेंगे, हमारा इरादा है ऐसी स्कीम लॉन्च करने का, इसके तहत अगले 6 सालों में हम इस दर्जे के जो हेल्थ कैपेसिटीज विकसित कर देंगे जिसमें इतना खर्चा हमारा आएगा। तो ये स्कीम कैसे काम करती है, किस संदर्भ में, कि अगर हम बात करें कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक फिलहाल मुसीबत की हालत में है, डिफिकल्टी में है, उसको सही ढंग से मजबूती प्रदान करने के लिए कैसे ये स्कीम काम करती है, कहां पर दूर दराज के क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये तय करेगी, ये तय कर सकती है कि कितना तैयार है भारत अगली किसी भी स्वास्थ्य आपदा के लिए जो वर्तमान में दिख नहीं रही है, आगे कभी भी बिन बताए आ सकती है, सडनली आ सकती है, उसके लिए कितना भारत तैयार है वो चीज तय कर देगी, ठीक है। आगे देखो, साइजेबल फिस्कल स्टिमुलस, साइजेबल फिर से लिख लीजिए एक बार, क्वाइट लार्ज होता है, साइजेबल का मतलब है क्वाइट लार्ज, बहुत बड़ा। तो साइजेबल फिस्कल स्टिमुलस मतलब एक बहुत बड़ा फिस्कल स्टिमुलस। स्टिमुलस एक प्रकार से कह सकते हो कोई भी, वैसे स्टिमुलस का मतलब अभिप्रेरणा कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्टिमुलस का मतलब ये ले सकते हो कोई भी पैकेज, राहत राशि जो भी सरकार यहाँ पे घोषित करती है उसको स्टिमुलस कह सकते हैं। स्टिमुलस पैकेज समझते होंगे आप। तो एक वित्तीय जो स्टिमुलस है और बड़े स्तर पर फिस्कल स्टिमुलस है, मतलब बड़े स्तर पर कोई राहत पैकेज है टू री इन्विगोरेट कंजम्पशन डिमांड, किसके लिए, री इन्विगोरेट करने के लिए। री इन्विगोरेट का मतलब होता है रिविविफाई, फिर से जोश भरने के लिए, फिर से सक्रिय करने के लिए, रेज्युवनेट करने के लिए, एक और लिख सकते हैं यहां पे रेज्युवनेट करने के लिए किस चीज को, कंजम्पशन डिमांड को। उपभोग की जो डिमांड है, कंजम्पशन डिमांड है जो सुस्त पड़ी हुई है, जो निष्क्रिय पड़ी हुई है, उसको फिर से सक्रिय करने के लिए जो बड़े स्तर पर जो फिस्कल स्टिमुलस है, बड़े स्तर पर सरकार के द्वारा जो एक राहत पैकेज है, कुड हैव गॉन अ लॉन्ग वे। अब आप ये मत समझना कि मैंने जो कॉमन एरर का जो क्वेश्चन दिया था आपको उसमें कुड हैव नहीं था तो वो गलत था। यहाँ पे तो आपको रेफरेंस पता लग गया इसलिए हम कुड हैव गॉन ये कर सकते हैं। उस वहां पे कोई कंटेक्स्ट नहीं था तो उस बिना कंटेक्स्ट के वो सेंटेंस सही था। कुड हैव गॉन का मतलब हो सकता था कि ऐसा हो जाए, अ लॉन्ग वे ये जा सकता था काफी दूर तक। इन कंप्लीटिंग द रिकवरी को कंप्लीट करने के लिए, रिकवरी जो इकोनॉमिक रिकवरी चल रही है, जो आर्थिक एक रिकवरी का दौर है, उसको पूर्णता प्रदान करने के लिए काफी दूर तक ये जा सकता था, ठीक है। तो कह रहा है लेखक कि अगर सरकार यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर कोई राहत पैकेज यहाँ पे घोषित करती, किसके लिए, कंजम्पशन डिमांड को, उपभोग की जो मांग है वो जो फिलहाल निष्क्रिय बनी हुई है उसको फिर से सक्रियता प्रदान करने के लिए, तो ये काम जो है वो काफी दूर तक जाता रिकवरी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। वाइल द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर प्रोजेक्ट, तो कह रहे यद्यपि जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं, पुनः संशोधित या फिर से चेंज किया हुआ जो एस्टिमेट्स है, पूर्वानुमान है, किसके लिए, वर्तमान वित्त वर्ष प्रोजेक्ट के लिए, वर्तमान वित्त वर्ष के लिए वो प्रोजेक्ट करता है, वो दर्शाता है, प्रोजेक्ट करता है अ फिस्कल डेफिसिट कि वित्तीय घाटा होगा, फिस्कल वित्तीय डेफिसिट घाटा होगा कितना, इतना परसेंट किसका, जीडीपी का। ऑन अकाउंट ऑफ, किस कारण से, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब इस कारण से, कारण क्या है, एक्सपेंडिचर सर्जिंग, क्योंकि खर्चा बढ़ गया, भाई खर्चा बढ़ाओगे तो डेफिनेटली घाटा लगेगा। सर्जिंग का मतलब होता बढ़ोतरी, 234.50 लाख करोड़, और कितना तक बढ़ गया, इतने यहां इस राशि तक बढ़ गया। द मिनिस्टर हैज ऑप्टेड फॉर, फिर भी अब ये एक क्लोज कंप्लीट हो गया, फिर भी जो वित्त मंत्री है उन्होंने ऑप्ट फॉर मतलब चुनना, सेलेक्ट करना, कोई ऑप्शंस आपके पास हैं उसमें से किसी एक ऑप्शन के साथ अगर आप जाते हो तो उसको बोलते हैं ऑप्ट फॉर। तो मिनिस्टर जो है उन्होंने विकल्प चुना है किसका, अ मेयर 33,000 करोड़ इंक्रीज, कि केवल यहाँ पे इतना 1000 करोड़ रुपए बढ़ोतरी होगी, किसमें, ओवरऑल एक्सपेंडिचर में, कुल खर्चे में, आउटले, एक्सपेंडिचर आउटले मतलब एक प्रकार से कुल मिला के जो खर्चा है उसमें, इन हर
बजट एस्टिमेट्स, अपने बजट एस्टिमेट्स में फॉर द नेक्स्ट फिस्कल का मतलब अगले वित्त वर्ष के लिए। फिर समझना, यद्यपि जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं, एक बार फिर से जो अनुमान लगाया गया है भी, आपने अगर अनुमान लगा लिया इस महीने मेरा इतना खर्चा होगा, रिवाइज्ड एस्टिमेट का मतलब है 10 दिन में पता लगा आपको कि ये खर्चा तो कहीं और जा सकता है और बढ़ सकता है, तो फिर आपने एक बार फिर से अनुमान लगाया तो वो होगा आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो यद्यपि जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है वर्तमान वित्त वर्ष के लिए वो दर्शाता है कि फिस्कल डेफिसिट इतना होगा। किस कारण से होगा? क्योंकि खर्चा बढ़ गया है और यहां तक बढ़ गया है, ठीक है। फिर भी मिनिस्टर ने क्या चाहा है? मिनिस्टर ने ऑप्ट फॉर किया है, मिनिस्टर ने एक विकल्प चुना है कि 33,000 करोड़ का ही केवल खर्चा किया जाएगा पूरे एक्सपेंडिचर आउटले में। आउटले का मतलब एक प्रकार से है तो खर्चा ही, लेकिन एक्सपेंडिचर आउटले का मतलब ये हो गया कि जो कुल मिला के खर्चा है और उसका जो आपने एक कह सकते हो कि एक पेश किया है खर्चा बजट के अंदर कि इतना खर्चा हो सकता है, पूरा का पूरा आपने ड्राफ्ट बना के पेश किया है, उसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर आउटले। बजट एस्टिमेट्स में मतलब जो अपने बजट एस्टिमेट्स में जो पूरा खर्चा इन्होंने बताया है उसमें इतने 1000 करोड़ की बढ़ोतरी होगी अगले फिस्कल के लिए, ये बात वित्त मंत्री ने बताई है। आगे देखो, हेयर अगेन एक बार फिर से शी हैज पॉइंटेड टू, पॉइंट टू का मतलब है इशारा करना। एक बार फिर से उन्होंने इशारा किया है किस ओर कि 5.54 लाख करोड़ जो है वो सेट असाइड, ये वही ईयर मार्क्ड के लिए है। सेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, सेट सेट सेट, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म मान के चलना, ये एडजेक्टिव फॉर्म में है और पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव है। जब कोई एडजेक्टिव नाउन के बाद में आता है तो उसे पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव कहते हैं, नाउन के पहले आता है तो उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। कई बार वर्ब से बाद में आता है, नाउन नहीं होता है आगे, तो उसे बोलते हैं फिर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव जब आप पढ़ते हो तो समझ में आ जाएगा आपको। तो एक बार फिर से शी हैज पॉइंटेड टू, उन्होंने इशारा किया है इतने लाख करोड़ के लिए। ये वो राशि है जो कि रखी गई थी किसके लिए? फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चे के लिए। टू कंटेंड, कंटेंड का मतलब होता है क्लेम करने के लिए, दावा करना भी कोई चीज बिल्कुल सही है, ये अगर इशारा करते हो तो कंटेंड करते हो आप। टू कंटेंड 34.5% इंक्रीज इन आउटले, तो ये दावा करने के लिए कि हमने खर्चे में इतना बढ़ोतरी की है ओवर द करंट ईयर्स बजट एस्टिमेट, है ना। ओवर मतलब इस दौरान, मतलब ये जो वर्तमान साल का वर्तमान वित्त वर्ष है उसका तो बजट एस्टिमेट है, उसमें हमने इतना % बढ़ोतरी की है, उस ओर इशारा किया इन्होंने। तो यहां पे एक बार फिर से उन्होंने इशारा किया कि 5.54 लाख करोड़ रुपए के लिए ये वो धनराशि है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रखी गई थी। और ये क्यों इन्होंने इशारा किया? ये दावा करने के लिए कि वर्तमान वित्त वर्ष का जो बजट हमने घोषित किया उसमें इतने % की बढ़ोतरी हमने की है, खर्चा ज्यादा किया है, ठीक है। फार फ्रॉम बीइंग एन एक्सपेंशनरी बजट, फार फ्रॉम का मतलब कहीं दूर है, ये किस चीज से? एक्सपेंशनरी बजट से। एक्सपेंशनरी एडजेक्टिव है, एंड डिटरमिनर है, बजट नाउन है, ये हो गया विस्तृत, कि ये कोई विस्तृत बजट से दूर है, विस्तृत बजट नहीं है। मिज सीतारमन हैज ऑप्टेड, ये मिज जो है वो कोई भी सेलिब्रिटी हो, मीन्स जो भी नाम अखबार में आ रहा है, सेलिब्रिटी डेफिनेटली फेमस पर्सनैलिटी है, तो वहां पे महिलाओं के लिए ऑनरिफिक वर्ड के रूप में मिज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इस चीज से बहुत दूर है ये एक्सपेंशनरी बजट नहीं है। तो मिज सीतारमन ने क्या किया है? ऑप्टेड, इन्होंने चुनाव किया है किस चीज का? टू कंटेन, कंटेन का मतलब होता है रोकना। क्या चीज रोकना? ओवरऑल स्पेंडिंग, कुल खर्चे को, सो एज टू, ताकि, सो एज टू का मतलब होता है इन ऑर्डर टू, ये एक फ्रेज है, इस उद्देश्य से, इन ऑर्डर टू, किस उद्देश्य से? रेन इन, रेन इन का मतलब होता है कंट्रोल या लिमिट, नियंत्रित करना, कंट्रोल कह सकते हो, लिमिट कह सकते हो, नियंत्रित करना। द फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा, और कहां तक वित्तीय घाटा? 6.8% तक, किसमें? आने वाले वित्त वर्ष में। इटसेल्फ, ये इसको इंफेसाइज करने के लिए इंफेटिक प्रोनाउन के रूप में इटसेल्फ का प्रयोग किया है। तो ये कह रहा है कि ये बजट जो है एक्सपेंशनरी बजट नहीं है, बड़ा विस्तृत बजट नहीं है, इससे कहीं दूर। मिज सीतारमन ने क्या चुनाव किया इस बजट में? क्या इन्होंने मतलब किस चीज को, किस मार्ग को चुना है? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने पूरे खर्चे को कम करने की कोशिश की है, कंटेन करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की है, ताकि बच सके, घाटा जो है कम कर सके। 9.5% बता रहे थे ना, ये चाहती हैं घाटा इतने % तक ही रहे, ठीक है। द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ प्रीमैच्योर स्केलिंग डाउन, स्केल अप और स्केल डाउन दो चीजें होती हैं। जब आप स्केल अप की बात करते हो तो इंक्रीज होता है, जब स्केल डाउन की बात करते हो तो डिक्रीज होता है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। तो कंट्री कैन नॉट अफोर्ड मतलब देश जो है इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप कोई चीज अफोर्ड नहीं कर सकते मींस आपके वश में नहीं है वो चीज, आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते, तो देश जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता प्री मैच्योर स्केलिंग डाउन को। प्री मैच्योर का मतलब क्या होता है?
प्रीमेच्योर से मतलब समय से पहले, कि समय से पहले कमी आ जाए किसमें, फिस्कल सपोर्ट में, एट अ टाइम ऑफ राइजिंग इनइक्वालिटी, और वो भी उस समय पे जब इनइक्वालिटी बढ़ रही है, इनइक्वालिटी असमानता बढ़ रही है। हमने एक डिस्कस किया था एडिटोरियल, उसमें बात की थी कि गरीबी और अमीरी के बीच का अंतर जो है बढ़ रहा है, कहीं किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा है, किसी के पास पैसा बहुत कम है, तो ये असमानता जो बढ़ रही है, उस दौर में देश अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप समय से पहले फिस्कल सपोर्ट को कम कर दो, मतलब वित्तीय जो सहायता चाहिए सरकार के द्वारा वो तो चाहिए चाहिए, अगर आप उस सहायता को नहीं प्रदान करोगे, वो सपोर्ट प्रदान नहीं करोगे, तो देश इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। इसके बाद देखो स्केल डाउन, यहाँ पे वर्ड है, अभी बताया मैंने आपको, रिड्यूस होता है, स्केल अप अगर होता तो इंक्रीज होता, बढ़ाना होता तो डी इसको जोड़ देंगे। रेन इन है, इसका मतलब कंट्रोल है, लिमिट है, नियंत्रित करना है, ई से जोड़ देंगे। सो एज टू, अभी देखा हमने, इन ऑर्डर टू होता है, फ्रेज है के उद्देश्य से, तो इसमें ए से जोड़ देंगे। री इन्विगोरेट का मतलब रिविविफाई, तो बी से जोड़ दीजिए। और नंबर 5 है फार फ्लंग, इसका मतलब डिस्टेंट है, दूर है, तो ये आपके आंसर्स होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ट्रांसलेशन की बात करें तो पहला है क्या मैंने आपको सही समझा, इसको अगर करना हो तो हाउ डिड आई गेट यू राइट, क्या मैंने आपको सही समझा, डिड आई गेट यू राइट। दूसरा है हमारी बोलचाल बंद है, तो वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, बातचीत बंद होने को ये बोलते हैं। उनकी तू मैं हो गई, तो तुम्हें मतलब बहस हो गई, इसका मतलब दे एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स, या प्रोनाउन और कुछ भी हमारी हो गई तो वी एक्सचेंज्ड हो जाता। ठीक है, दे एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। तो ये था आज का एडिटोरियल। मिलेंगे अब कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।